ने आज तक बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जो चीटिंग को बहुत ज्यादा ही नॉर्मलाइज करके दिखाती है कि भाई हाँ होती रहती है, नॉर्मली है, बीवी बदलना नॉर्मली है, गर्लफ्रेंड बदलना नॉर्मली चीज है। लेकिन तुम्हारे और मेरे जैसे लोग समझदार बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि भाई दैट वाज अ फिक्शनल स्टोरी। बट कुछ ऐसे चोमू लोग हैं ना, जो कुछ ऐसे सॉफ्ट लोग हैं ना, जो समझते हैं भाई ये सब करना सच में सही होता है या फिर ये नॉर्मल ही थिंग होती है ये जब ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर्दों पे करते हैं तो हम लोग नॉर्मली करने में क्या ही जाता है कि नहीं। एंड मैं बात लेके चलूं, अगर तुम लोगों को कोई झूठ में 100 बार बोलूं ना, तुम लोग कहीं ना कहीं यकीन करने लगोगे अपने बैकएंड में कि हाँ भाई ये बंदा बोल रहा ना सही ही होगा, इस बात को ना मान ही लेते हैं। एंड दैट सेम सिनेरियो गोज टू द चीटिंग आल्सो, जो मूवीज में ढूंढ के निकाल के लेके आया मेरी मेमोरी से कि भाई हाँ इस चीज के बारे में बात करना तो बनता ही है तुम लोगों से। देखो फर्स्ट वाली मूवी हम लोगों ने टीवी में बहुत बार देखी है, दैट वाज बीवी नंबर 1। एंड इसमें सल्लू भाई अपने कैसे चीट करते करिश्मा कपूर पे वो हम लोग को पता ही। एंड ये बहुत ज्यादा गुलू गुलू वाला मामला चलता है, तुम लोग ऑलरेडी पता है कि भाई सलमान खान ने क्या क्या चीजें उस मूवी के अंदर करी एंड एट द एंड चीजें सुधर जाती हैं, जो कंक्लूजन वाइज देखने से तो लगता है कि भाई हाँ मूवी बेटर हो गई, सब कुछ चीजें नॉर्मलाइज हो गई। बट अगर मैं रियली मायने में कहा जाए तो इस मूवी का कंक्लूजन देने के लिए वो सब एंडिंग लिखी गई थी। एट द एंड चीजें सही नहीं होती है। तुम लोग के सामने आए दिन एग्जांपल आते रहते हैं कि भाई किस तरीके से बीवी ने बंदे को टपका दी, किस तरीके से बंदे ने बीवी को टपका दिया। लॉट ऑफ एग्जांपल्स वी हैव इट इन द टुडेस एरा, जो यकीन करने पे मजबूर कर देती है कि भाई हम लोग ट्रस्ट किस पे करें। एंड ऊपर से अगर तुम लोगों ने मूवी देखी है, तुम्हारे ट्रस्टेबिलिटी वाले इश्यूज ना ऐसे से डगमगाएंगे कि भाई ट्रस्ट करूं ट्रस्ट नहीं करूं। एंड अगर मैं ट्रस्ट करूं तो क्या ये मेरा ट्रस्ट तोड़ के बंदी चली जाएगी, बंदा चला जाएगा, इसको मेरे साथ रहना है, ये मेरा फायदा उठाना चाह रहा है। 10 तरीके की चीजें मार्केट में है, बट मैं उस वाले एरिया में नहीं जाऊंगा। मैं मूवी से पॉइंट ऑफ व्यू से बता के लेके चलूं तो ये उस चीज को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज करती है जो हम लोगों के एक ये सब चीजें ना कभी हो ही नहीं सकती। ये सब चीजें ना सिर्फ ख्याली पुलाव है कि भाई हाँ होती आई है बैकएंड में, तो हम लोग को यकीन करने की क्या ही जरूरत है, दैट्स जस्ट अ मूवी एंड हम लोग को एंटरटेन करके चले जाना है। नहीं, वही वाला एग्जांपल मैं दोबारा तुम लोग को देता हूँ कि भाई हाँ अगर मैं कोई झूठ तुमसे बोल ही रहा हूँ, तुम लोग कहीं ना कहीं बैकएंड में सोचोगे भाई इस बंदे ने झूठ बोला ही क्यों, कहीं ना कहीं इसके बैकएंड में चीजें चल तो नहीं रही थी, कहीं ना कहीं ये चीजें बैकएंड में कर तो नहीं रहा है। एंड अगर हम लोग उसको स्क्रीन प्रेजेंस में देखते हैं तो वो चीजें और भी ज्यादा ग्लोरीफाई करके तुम्हारे सामने दिखाई जाती है जानबूझ के, जिससे तुम लोग मजबूर हो जाते हो। एंड यही मेरे को बहुत सारी मूवीज के एग्जांपल के थ्रू समझ में आता है। लाइक बात है नो एंट्री की, जिस्म की, मर्डर की, भागम भाग। एंड भागम भाग का तो प्लॉट ही बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है कि भाई हाँ सिर्फ तुम लोगों से प्यार इसलिए करा जाता है क्योंकि तुम्हारी ज्यादा तड़पनी है। एंड इसके थ्रू क्या क्या चीजें बैकएंड में आज के टाइम पे करी जा रही है, ये तुम लोग को एक रियलिटी चेक देती है कि भाई हाँ भागम भाग ये चीजें बहुत पहले ही गेस करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर देती कि भाई हाँ कोई भी बंदे तुमसे प्यार क्यों करेगा। मैं उस डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ कि भाई हाँ प्यार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट काइंड ऑफ थिंग। एंड अगर चीज की एडवाइस तुम लोग को मेरे मुख से चाहिए ही तो इस चैनल का सब्सक्रिप्शन ले लो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ वीडियो ओपिनियन अपने दूंगा ही उसके ऊपर। एंड इन मूवीज की खास बात पता क्या है, ये फिक्शनल है। एंड ये फिक्शनल होते हुए भी लेकिन कुछ लोग इसको इस तरीके से नॉर्मलाइज करके देखते हैं कि भाई हाँ बड़े शहरों में ये सब चीजें होती ही रहती हैं। मेरे सामने एक मूवी का एग्जांपल आ रहा है, लाइफ इन अ मेट्रो करके। इतने सारे अफेयर्स, इतनी सारी चीजें एंड एट द कंक्लूजन हट करके जाता है कि भाई क्या देख लिया मैंने, दैट वाज अ रियलिटी चेक ऑफ इट। तुम लोग किसी भी बड़े शहर में चले जाओ तो तुम लोग को ये सब चीजें देखने को मिल ही जाती हैं। एंड कहीं ना कहीं चीजें अंदर से तुम लोग को होकला बना देती है, अंदर से तुम लोग के वो ट्रस्टेबिलिटी वाले इश्यूज को जगा देती है। एंड मैं ये नहीं कहूँ कि ये सब चीजें गलत है, एंड मैं ये नहीं कहूँ कि ये सब चीजें सही है, बट बैलेंस बना पाना आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी सम पॉइंट ऑफ व्यू मुश्किल हो जाता है कि भाई हाँ ये चीजें दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं तो बैकएंड में हो रही है, ये चीजें दिखाई जा रही है, कहीं ना कहीं तो न्यूज में आ रही है, कहीं ना कहीं तो टीवी में आ रही है, कहीं ना कहीं तो कोई यूट्यूबर इसके बारे में बात कर ही रहा है। मैं क्या करूँ, मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, किस पे ट्रस्ट करा जा सकता है, किस हिसाब से ट्रस्ट नहीं करा सकता है। एंड ये बॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड सॉन्ग्स उस हिसाब से इसको ग्लोरीफाई करके दिखा रहे कि भाई। एंड उसकी सोचो जो शादी करने का सोच रहा है भाई, उसकी तो अलग लेवल की ही फट रखी है कि भाई मैं क्या मूवी देखूं। भाई मूवीज वगैरह मत देखने जाना कभी डेट पे भाई। एंड खासकर इस तरीके की मूवी जो तुम लोग अंदर से जुलूस निकाल के जाएगी भाई हाँ कि कहीं ना कहीं वो बैक एंड में एक्सपेक्ट ऑफ एरिया रहता है कि भाई होंगी चीजें, 10 तरीके की चीजें होती आई हैं एंड होती रहती हैं। एंड इस हिसाब से इसको नॉर्मलाइज करा जा रहा है, इस हिसाब से उसको दिखाया जा रहा है कि भाई हाँ होती रहेंगी ही, इसको कोई रोक नहीं सकता। बट यू कैन फाइंड इट द ट्रू लव, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देता हूँ, वीडियो डार्क ही चली जाएगी वरना बहुत ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें। बट तुम लोग को वो एक्सपेक्ट भी देखना पड़ेगा, तुम लोग को किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, तुम लोगों को ट्रस्ट करना है किन पे करना है, मूवीज़ का अकॉर्डिंग क्या करना है। एंड दिक्कत पता है एक और चीज़ में आती है, जो लोग मूवीज़ के थ्रू इंस्पिरेशन लेते हैं, मेरे जैसे बंदे हैं कि भाई जो फॉरेस्ट गंप देख के आए, मेरे जैसे बंदे हैं जो इंस्पिरेशन मूवीज़ देख के थोड़ी बहुत मोटिवेशन लेते हैं, गड़बड़े वहाँ पर आ जाती है जो इन मूवीज़ के थ्रू भी इंस्पिरेशन लेने लगते हैं कि भाई दैट वाज अ ट्रू थिंग, दैट वाज अ ट्रू थिंग। और उसके बाद जो गड़बड़े अलग लेवल पे होते हैं, तुम लोग इमेजिन करके देख लो, एक बार
वो बीज बो दिया ना तुमने अपने दिमाग में, वो निकलने वाला नहीं है। एंड उसको निकालने के लिए फिर तुम लोग को थेरेपी लेनी पड़ेगी, उसको निकालने के लिए तुम लोग को डिफरेंट तरीके की चीजें करनी पड़ेगी जो कभी भी परफॉर्म होगी नहीं होगी, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी ओवरऑल मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई भाई मूवीज है, मूवीज को मूवीज की तरह लिया करो। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अफेयर करते हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी डिफरेंट तरीके की चीजें बैकएंड में करते हैं, लेकिन एट देन उन्हें पता है कि रियलिटी क्या है, क्योंकि वो समाज को जानते हैं, वो रियलिटी को जानते हैं, वो ओवरऑल एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो हम लोग कभी देख नहीं पाते। हम लोग अपनी ही लाइफ में बिजी रहते हैं भाई, 9 to 5 जॉब करनी है, अपने ही करिकुलम में बिजी रहना है। एंड जब हमारे लाइफ में कोई एक नया पार्टनर आ जाता है, वी गोना डिस्टर्ब इट, वी गोना लाइक हमें आदत ही नहीं है उस चीज़ की। सो डिफरेंट तरीके की चीज़ें हम लोग बैकएंड में करते रहते हैं एंड मूवीज़ के थ्रू फक्ड अप हो जाती है वो सब चीज़ें। एंड मैं तुम लोग को दोबारा से एग्जांपल देकर बताता हूँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बैकएंड में ग्लोरीफाई करके तुम्हारे दिमाग में छाप दी जाती है। चीटिंग इज नॉर्मल, पति पत्नी और वो वाला एग्जांपल तुम लोगों के सामने दिमाग में है ही। तुम्हारे पास बीवी है, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है, तुम लोग उस पर चीट कर रहे हो, तुम लोग किसी और के साथ डेट पे जा रहे हो, तुम लोग किसी और के साथ लफड़ा कर रहे हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारे ऊपर चीट करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पार्टनर तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करो। दैट्स जस्ट अ मूवी पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं बैकएंड में रखना होता है दिमाग में कि हाँ इस हद तक जा सकता हूँ, अभी मैंने इसको जानना चालू किया, अभी मैंने इसको जानना चालू करे, आगे और तरीके की चीजें होंगी, तब मैं उसको और ज्यादा बेटर तरीके से देख पाऊंगा। बट ऐसा नहीं है, मूवीज के थ्रू देखा, शक का कीड़ा दिमाग में चला गया, वो अब वो निकलने वाला नहीं है। एंड रखना भी पड़ता है भाई शक का कीड़ा दिमाग में, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा जालिम हो चुकी है, कलयुग आ चुका है। वी हैव टू प्रिपेयर इट कि भाई किस तरीके के एक्शन मुझे लेने हैं जिस हिसाब से मैं फ्यूचर में बेटर थिंक कर पाऊँ, मेरा करियर फक्ड अप ना हो, मेरी लाइफ फक्ड अप ना हो, एंड एट देन मैं अच्छा जीवन बिता पाऊँ। एंड लाइफ इन अ मेट्रो इस तरीके की चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बता के जाती है, जो अच्छा भी लगता है देखने में कि हाँ ये सब चीज़ें चल रही है मेट्रो सिटीज़ के अंदर। बट वही काइंड ऑफ ऐसा एरिया भी एक्सपेक्ट करता है, ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर वो सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, जहाँ पर इन चीज़ों का बहिष्कार करा जाता है, जो देख के अच्छा लगता है, जो सुन के अच्छा लगता है, जो समझ के अच्छा लगता है कि भाई हाँ दैट कम्युनिटीज एग्जिस्ट। बट तुम लोगों को उसकी एक्सट्रीम साइड दिखाई जाती है एंड इसकी तुम लोग को एकदम एक्सट्रीम साइड दिखाई जाती है। तो तुम लोग क्या मानोगे भाई, एक्सट्रीम साइड को या फिर न्यूट्रल वन साइड को, या फिर जो न्यूट्रल वन जो चीज़ चल रही है न्यूट्रल वन को ना, कि भाई हाँ ये 10% चीज़ें यहाँ चल रही है, 10% चीज़ें यहाँ चल रही है, तो मैं 20% में बीच में रहता हूँ कि भाई हाँ ये सब चीज़ें नॉर्मल है, बट उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है, बट उस हिसाब से अच्छी भी नहीं जिस हिसाब से नहीं दिखाया जा रहा। सिंपल। एंड दैट वाज अ थिंग। बॉलीवुड का प्यार कभी किरण जैसा नहीं हो सकता है, तुम लोगों को परिश्रम करने पड़ेंगे, तुम लोगों को चीज़ें बैकएंड में देखनी पड़ेंगी कि एंटरटेनमेंट वाइज क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, एंड चल रही हैं तो किस हिसाब से चल रही है, किस हिसाब से मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ, किस हिसाब से मैं डम्बो तो नहीं बना हुआ हूँ। वी हैव टू दैट कीप इन अवर माइंड कि हाँ वी हैव टू टेक अ बेटर डिसीजन, वी डोंट हैव टू टेक दैट डिसीजन जो हम मूवीज से हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मूवी से हट के मैंने सब चीज़ें तुम लोग को बता दी आई थिंक। मूवी पॉइंट ऑफ व्यू हटा के भाई अब कुछ नए ही पॉइंट ऑफ व्यू लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो कैसा लगा तुम लोग को वो सब चीज़ बताना कमेंट्स करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।